सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यार आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हो, चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते। ऐसा ना करो प्लीज़ ब्रो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिसने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लो। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। पिछले पार्ट में आपने देखा कि मित्सुको को मूवी देखने के लिए कहती है। मित्सुको भी मान जाता है। मिचिको के लिए मित्सुको सिर्फ फीलिंग होती है, मित्सुको के अंदर सिर्फ फीलिंग होती है। आप लोगों ने तो पिछले पार्ट में भर भर के गालियां दी हैं। मिचिको से प्यार करता है या नहीं करता ये आप इस पार्ट में आगे आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर मित्सुको अपने घर के अंदर चला जाता है। मिचिको भी अपने घर की तरफ चल देती है। अब आगे मित्सुको बहुत खुश होता है, अपने कमरे की तरफ जाता है कि उसकी मॉम मित्सुको को कहती हैं अपने यार्ड के घास बहुत बड़े हो गए हैं तो प्लीज़ उन्हें काट दो। तो मित्सुको कहता है ठीक है मॉम, मैं अभी काट दूंगा। यह कहकर मित्सुको अपने कमरे में आता है, अपना होमवर्क करने लगता है। कुछ देर बाद अपना होमवर्क खत्म कर लेता है। फिर मित्सुको नीचे जा रहा होता है कि रोबोट कहता है कहाँ जा रहे हो। मित्सुको कहता है मॉम ने घास काटने को कहा है। उसी समय पर मैन बैज बज जाता है। मित्सुको उसे पिकअप करता है। पाको कहती है यहाँ कार एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से आ जाओ। रोबोट कहता है मित्सुको तुम जाओ, मैं मॉम का काम कर दूंगा। मित्सुको परमैन सेट पहनकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच जाता है। परमैन देखता है पाको और बूबी अकेले ही कार को किनारे कर रहे होते हैं। पाको बस को किनारे कर रही होती है कि पाको का पैर फिसल जाता है और बस पाको के ऊपर गिरती है। परमैन देखकर बहुत डर जाता है और पाको के ऊपर से बस हटाकर किनारे करता है। पाको बेहोश होती है। परमैन पाको को अपनी बाहों में लेता है और पाको को देखता है। कहता है पाको अपनी आंखें खोलो। पाको प्लीज़ पाको अपनी आंखें खोलो। पाको कुछ नहीं कहती। पाको को देखकर परमैन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और परमैन पाको को जोर से गले लगा लेता है। फिर बूबी वहाँ पर आता है और कहता है अपनी भाषा में। फिर परमैन कहता है तुमने सही कहा बूबी, मैं पाको को हॉस्पिटल ले जाता हूँ, लेकिन तुम संभाल लेना यहाँ। फिर परमैन अपनी बाहों में पाको को उठाकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। परमैन डॉक्टर के पास आता है और कहता है पाको को क्या हुआ डॉक्टर, जल्दी से देख लो। डॉक्टर कहता है कैसे हुआ। परमैन पूरी बात बताता है। पाको को सांस भी नहीं चल रही है। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। डॉक्टर परमैन को बाहर ही खड़ा कर देते हैं। परमैन कहता है पाको को कुछ नहीं होना चाहिए, डॉक्टर प्लीज़ उसे बचा लो। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं
हम पाको को बचा ना पाए, इतना डॉक्टर कहता है कि परमैन के पांव से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। परमैन धीरे धीरे अंदर जाता है, पाको को देखता है। परमैन के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। परमैन पाको का हाथ पकड़ कर कहता है, पाको तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। पाको प्लीज अपनी आंखें खोलो। पाको कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। फिर परमैन रोते हुए पाको को अपनी बाहों में लेकर जोर से गले लगा लेता है। परमैन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर परमैन पाको को छोड़ता है और पाको का हाथ पकड़ कर रो रहा होता है। तभी आवाज आती है, परमैन। परमैन कहता है, पाको पाको। पाको ने मुझसे बात की। फिर पाको अपनी आंख खोलती है। जैसे ही पाको अपनी आंख खोलती है, परमैन उसे जोर से गले लगा लेता है। परमैन पाको को गले लगाए रहता है। परमैन के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद परमैन पाको को छोड़ता है। पाको कहती है, परमैन मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं मजाक कर रही थी। परमैन पाको की ये बात सुनकर जोर से एक चांटा मारता है और कहता है, ऐसा घटिया मजाक मुझसे कभी न करना पाको। मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें खो दिया। तो पाको कहती है, तुम्हें इससे क्या, मैं मरूं या जीऊं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। बेवकूफ लड़की, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। परमैन कहता है। पाको सुन लेती है और कहती है, परमैन यही तो मैं सुनना चाहती हूँ, इसलिए तो मैंने ये नाटक किया। परमैन कहता है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। पाको परमैन से सॉरी कहता है और डॉक्टर को शुक्रिया कहती है। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। परमैन कहता है, डॉक्टर को भी तुमने शामिल किया था। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बूबी भी मैं जानबूझकर बस अपने ऊपर गिरा ली। पाको कहती है, दोबारा ऐसा मजाक कभी न करना पाको, मेरी जान ही अटक गई। पाको अपने मन में कहती है, मुझे पता नहीं था कि परमैन तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। फिर पाको परमैन से सॉरी कहती है और दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। परमैन पाको को देख रहा होता है। पाको कहती है, परमैन क्या तुमने जो उस वक्त कहा क्या सही है। तो परमैन कहता है, कौन सी बात, मुझे नहीं पता कि तुम किस बात के बारे में पूछ रही हो। फिर परमैन वहाँ से बाय कहकर निकल जाता है। जाते वक्त कहता है, पाको तुम जो बात पूछ रही हो उसका जवाब है हाँ, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। पाको गुस्सा होती है और कहती है, परमैन जवाब दे कर जाओ। लेकिन परमैन वहाँ से जा चुका होता है। पाको बहुत खुश होती है क्योंकि जिसका जवाब उसे चाहिए था उसे मिल गया है। पाको खुशी से अपने घर की तरफ चल देती है। थोड़ी देर बाद पाको अपने घर पहुंचती है। पाको बहुत खुश होती है। पाको की रोबोट कहती है, लगता है तुम्हें अपना जवाब मिल गया। तो पाको कहती है, थैंक यू रोबोट, तुम्हारा आइडिया काम कर गया।
मैं जब मरने का मजाक कर रही थी तो परमैन ने मुझे सीने से लगा लिया और मेरे लिए रो रहा था। मुझे उसी वक्त जवाब मिल गया कि परमैन मेरे सिवा किसी और को पसंद नहीं करता। रोबोट कहती है, सो रोमांटिक। फिर पाको कहती है। फिर परमैन मुझे जोर से एक चांटा मारता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें कुछ हो जाता तो ओ परमैन, आई लव यू। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना प्लीज़। मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।